सरकार जब कोई इस तरह की चीज देती है, पंचायत अगर अपनी जमीन किसी को दे तो उसके एवज में सरकार को उस गांव की ज्यादा ग्रांट देनी चाहिए, उस गांव को ज्यादा सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ताकि तो सत्ता में बैठे लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, बेचारों को तो लूटने में लगे हुए हैं, उनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधान जी, सरपंच साहब, धरने पे लगातार 76 दिन से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सरपंच साहब ने सारी बातें विस्तार से आपने की। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो लगातार लंबे समय तक केंद्र में, प्रदेश में मंत्री रहा और वो किसी से वायदा करे और उस वायदे को पूरा ना करे, पूरा करने की बजाय लोगों को सम्मान देने की बजाय बेइज्जत करे, तो फिर इसका मतलब आने वाले समय में कल को किसी भी राजनेता पे किसी को कोई विश्वास नहीं रहेगा। मैंने राव इंद्रजीत जी के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना था। ये तो सुना था कि वो लोगों के बीच में कम जाते हैं, ये भी सुना था कि लोगों से कम मिलते हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूं कि वो अपनी बात से भी मुकर जाते हैं। मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा कि आप उस घर से संबंध रखते हो, आपके पिताश्री के नाम पे आज भी लोग आंख बंद करके आपको मदद करते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और आप अगर उन लोगों के साथ इस तरह से करोगे तो फिर कितने विश्वास होगा, लोगों का काम कैसे चलेगा। आपसे तो ये उम्मीद होनी चाहिए भी आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं, अगर आप वाटर वर्क्स के लिए 10 एकड़ जगह उनको दे रहे हो मुफ्त में, तो उसके साथ साथ आपके तो स्कूल भी अपग्रेड कर देने चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए चिंता नहीं करें। मैं आरती से भी बात करूंगा, उसको भी इस बात के लिए समझाऊंगा, उसको भी कहूंगा कि परमात्मा ने तुझे समय दिया लोगों की सेवा करने का, तुझे सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी बात के ऊपर जिद करके बैठ जाए। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे राजनीति में जब आदमी सत्ता में होता है तो सत्ता को सुख का साधन समझने की बजाय लोगों की सेवा का साधन बनाओ, लोगों को सुविधाएं प्रदान करो। और जब आप विपक्ष में हो तो लोगों की आवाज बढ़ो, लोगों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो फिर उनके साथ न्याय हो, तब तक आप उनकी आवाज बन के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करो। आप निश्चिंत रहो, मैं आपकी बात को केवल उन दोनों के साथ शेयर नहीं करूंगा बल्कि मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। हमारे मंत्रियों के किए हुए वायदे हैं उनको पूरा करो। बाकी आप जो फैसला करोगे, हमारी पार्टी की तरफ से जब भी डॉक्टर राजपाल को आप मैसेज करोगे, अपने सैकड़ों साथियों के साथ आपके बीच में आकर के खड़ा और मुझे भी आप कभी कोई संदेश दोगे तो मैं चाहे किसी भी काम में व्यस्त होऊंगा, अपना काम छोड़ करके आपके बीच में आऊंगा और आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। मुझे अगर आपने ये बात पहले बता दी होती या मेरी जानकारी में होती तो विधानसभा का सत्र भी गया था, मैं अपने दोनों एमएलए से कहता कि तुम्हारे में से एक आदमी धरने पे जाओ, जाकर के सारी जानकारी लो और फिर उसके बारे में विधानसभा में पैरवी करो। इस मामले में मैं उनसे पैरवी जरूर करता, अब भी उनसे भी चिट्ठी लिखूंगा और मैं अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी चिट्ठी लिखूंगा कि मैं धरने पे होकर के आया, मैं लोगों की बात सुन करके आया, लोगों की समस्या है इसका समाधान करो। और सरकार जब कोई इस तरह की चीज देती है, पंचायत अगर अपनी जमीन किसी को दे तो उसके एवज में सरकार को उस गांव की ज्यादा ग्रांट देनी चाहिए, उस गांव को ज्यादा सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ताकि लोगों को यूं लगे कि सरकार को कुछ दिया है तो उन्होंने भी आपको सम्मान देने का काम किया। आप निश्चित रहो, मैं आपकी बात को
अच्छे ढंग से आपकी पैरवी करने का काम करूं। यही कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आप भी काफी लंबे समय से बैठे हो, घर भी जाना है, इन माताओं बहनों ने जाकर तो रोटियां भी बनानी है, किसी ने कोई दूध भी निकालना है। लेकिन बधाई देता हूं आपको कि आपने बहुत संगठित होकर के अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। कोशिश मेरी रहेगी कि प्रशासन का आदमी भी जल्द आपके बीच में आए और आपकी बात सुने। आज भी आपका जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे है, उससे अभी बात करूंगा और उसको कहूंगा कि भाई तू डिप्टी कमिश्नर है, तेरी जिम्मेवारी है, लोग धरने पे बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, अपने किसी एसडीएम को या किसी और अधिकारी को वहाँ पे भेज, ताकि लोगों की समस्या सुन करके तुम्हें बताए, तुम आगे उस बात को सरकार तक पहुँचाओ। अगर सरकार तक ये नहीं पहुँचाएंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, बेचारों को तो लूटने में लगे हुए हैं, उनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। इसलिए इनसे भी बात करूंगा और ऊपर भी बात करूंगा। बहुत धन्यवाद।